Hello students, welcome to Educate. So in previous class we have discussed about the trigonometry, right ना? Trigonometries में हमने एंगल्स कर लिए थे. एंगल्स वी हैव फिनिश्ड. फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं. एंगल्स होता क्या है? इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच की आर्क होती है, राइट ना? दिस आई से दिस इज द इनिशियल साइड एंड दिस इज द टर्मिनल साइड. ये हमारा एंगल होता है, राइट ना? दिस इज योर इनिशियल साइड और ये हमारा टर्मिनल साइड्स होता है, राइट ना? दिस है द टर्मिनल साइड, दिस इज थीटा, राइट ना? एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव एंगल होता था, मैंने आपको बताया था. और अगर ऐसे होगा तो हमारा ये नेगेटिव थीटा होता है, नेगेटिव एंगल. और ये हमारा क्या होता है? दिस हैज टू बी द पॉजिटिव एंगल. क्लियर ना? राइट? ये हमारा इनिशियल साइड, this has to be their टर्मिनल साइड. क्लियर है? तो एंगल बता दिया था और एंगल में हमने इनके रिलेशंस भी बताए होंगे, राइट ना? सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स में मैंने आपको इसके एंगल्स भी बताए होंगे, राइट ना? कल हमने डिस्कस किया था पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री. इवन 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. और मैंने आपसे ये भी कहा था 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन. ये दोनों कन्वर्जन हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में. व्हाट इट ना? इसके कुछ छोटे यूनिट्स भी बताए थे मैंने. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स बताया था. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स भी बताए थे, राइट? ठीक है. फिर हम इसके बाद, अच्छा हाँ, उसके बाद मैंने आपको बताया था दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस हैज टू बी थीटा. ये रेडियस ऑफ द सर्किल होता था और लेंथ ऑफ एन आर्क होता था, राइट? दिस एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क. तो उसके इसमें फॉर्मूला बताया था थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द सर्किल. This has to be the angle at the center, right? Na? Angle at the center equals to length of an arc divided by the radius of circle. What I'm talking about? Length of an arc divided by the radius of the circle. इसमें मैंने आपसे कहा था if length of the arc equals to 1 unit ले लिया था और radius of the circle अगर 1 unit था तो उस केस में जो थीटा आया था वो 1 रेडियन आया था. देखो, this has to be 1 unit and this has to be 1 unit, right ना? तो इस केस में जो थीटा था 1 रेडियन कहलाता है. मतलब एंगल एट द सेंटर इज सेड टू बी द 1 रेडियन इफ अ यूनिट लेंथ ऑफ एन आर्क इज फॉर्म्ड बाय द यूनिट रेडियस. ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया हुआ था पिछली क्लास में. हम इसके आगे चलेंगे, एक दो कन्वर्जन कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, राइट ना? एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं थोड़ा बाहर से, इवन इसमें भी है क्वेश्चन, पहले यही चल लेते हैं. अच्छा, शायद ये मैंने डिस्कस कर लिया था, राइट ना? ये हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, राइट? दिस, राइट ना? -47 डिग्री 30 मिनट से कन्वर्जन मैंने करा दिया था कल, राइट ना? एक क्वेश्चन मैं बाहर से और लेना चाहूंगा बिफोर डूइंग दैट, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन होते हैं. मैं एक और लेता हूं. इसमें ले रहा हूं जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास, बाहर से क्वेश्चन है. दैट हैज टू बी 5 डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स. बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस इनटू द रेडियन मेजर्स. ठीक है? रेडियन में कन्वर्ट करना है. देखते हैं. सबसे पहले काम करते हैं. दिस हैज टू बी 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस ये जो 30 सेकेंड्स है ना, सो 30 अपॉन 60 मिनट्स कर लो. 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस हाफ मिनट्स, राइट ना? 5 डिग्री प्लस 37 is 1 upon 2. सो 5 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा
कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 टाइम्स 37 से ये फ्रैक्शंस कन्वर्ट कर लो। 37 मल्टीप्लाइड बाई 2 ना, सो आई विल से 75/2 मिनट्स, राइट ना। फिर से इसको 5 डिग्री प्लस 75.2 इंटू अगेन 1 मिनट है, राइट ना। आपको बताया था 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 60 कर ले रहा हूँ, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, राइट ना। तो आपके पास आ जाएगा दिस हैज टू बी 5 डिग्री प्लस, इवन इससे कटेगा, सो दैट हैज 5/8 डिग्री, तो हो जाएगा 45/8 डिग्री आ गया। अब ये 85/8 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा सॉल्व। करो इसको सॉल्व, क्या लिखोगे यहाँ पे, 45/8 इंटू π/180 रेडियन, राइट ना, आ गया ना। 45/8 इंटू π/180 सॉल्व कर लेते हैं। 15 या 45, so I'll say it's 1/32 रेडियन। चेक कर लो, इट्स कमिंग हियर 1/32 रेडियन, राइट। पाई भी तो है, π/32 रेडियन, राइट ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, देख लो कैसे हुआ। इट्स 5 डिग्री 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स था। देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे कराया हूं। आगे बढ़े, दिस आई एम टॉकिंग, राइट ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये मैंने आपको बता दिया रेडियन में कन्वर्जन, राइट ना। फाइंड द रेडियन मेजर्स करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। नेक्स्ट इज एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, कोई एक आसान सा करा देता हूँ और कोई एक टफ सा करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चलो पहले इजी वाला कराता हूँ फिर मैं टफ कराऊंगा। इट्स योर 5π/3 रेडियन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो 5π/3 इंटू 180/π डिग्री। क्लियर हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, 3 × 6 = 18, 6 × 5 = 300 डिग्री। आ गया ना, कोई डाउट? सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। इट्स योर -4 रेडियन है। अच्छा, ये जो माइनस लगाया मैंने कल भी बताया था कि माइनस इज नथिंग बट इट्स जस्ट द रोटेशन इज सिंस द एंटी क्लॉकवाइज, since the rotation is the clockwise, so angles comes here the negative one, and that is why, right ना। so I'll now write minus तो बाहर ही रखते हैं, this is 4 × 180/π डिग्री। अब देखो क्या करेंगे, -4 × 180/π की वैल्यू 22/7 अपॉन होगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री। क्लियर ना, कटने वाला तो काट दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 180/7 करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो। 360 × 7 2520, राइट ना। इस 2520/11 डिग्री। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, बट आपके जो मार्क्स होंगे ना पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने पता है कि सबसे छोटी डिग्री होती है ना जी, सबसे छोटी यूनिट होती है डिग्री में, वो सेकंड्स तक जाती है, तो हमने सेकंड्स तक लेके जाना होगा। मैं काम कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे
1 डिग्री आ गया ना, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, डिवाइड करो 11 से, 5 मिनट्स, राइट ना। 5 मिनट फिर भी हमारे पास रिमाइंडर है, 5 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे सेकेंड्स के लिए तो 300 हो जाएगा, राइट ना। 300 सेकेंड्स को फिर से 11 से डिवाइड करो, 11 दूना 22, 8। अब इसके बाद भी 3 सेकेंड्स हमारे पास अप्रॉक्स बच रहा है, हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे, राइट ना। सो नाउ फाइनली इट कम्स टू बी हियर, finally it comes to be here 229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स। इसके बाद से भी हमारे पास 3 सेकेंड से अप्रॉक्स आ रहा है, 3 सेकेंड रिमाइंडर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे अप्रॉक्स लिख दो। देख जाओ, देख जाओ, कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। डन, डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली। बट बिफोर डूइंग 3 ना, थोड़ा मैं इजी क्वेश्चंस करवा लेता हूं, उसके बाद से क्वेश्चन 6 भी अच्छा क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो, ये जो लिख रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे तो ये आ सकता है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का थोड़ा सा आउटलाइन दे देता हूं। 4 में क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, राइट ना। और लेंथ ऑफ एन आर कितना है, 22 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू इसने 22/7 दिया हुआ है। सो थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर ना, 22/100 रेडियन आएगा, right? So I'll now write here, it's 22/100, right ना। रेडियन में है ना, डिग्री में कन्वर्ट करना है। रेडियन से डिग्री बनाने के लिए क्या करते हैं, 180/पाई कम्स टू बी ना डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 डाल देना, फिर आंसर निकल जाएगा। इसको काटोगे, है ना, इसे काट देना, 63/5 डिग्री। फिर से इसको छोटा कर लेना, इट्स योर 5 डिग्री, सॉरी 12 डिग्री, 3 डिग्री है ना, बचा रिमाइंडर। 3 डिग्री इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, 180 मिनट्स, तो 36 सेकेंड्स, राइट ना। गॉट इट ना, 36 सेकेंड्स, गॉट इट ना। देख गया, कोई डाउट है तो बताओ आपने, देख जाओ। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। इन सर्किल ऑफ डायमीटर, डायमीटर है तो रेडियस निकल जाएगा। लेंथ ऑफ द कॉर्ड दे रखा है 20। अच्छा एक चीज देख रहे हो, रेडियस कितनी है 40 है, और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी हो गई 20 हो गया, तो सेंट्रल एंगल हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सर्किल है, ये हमारे पास ये कितना है 20 है, और ये भी हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा ना। 60 डिग्री को इवन चाहो तो आपने थीटा इक्वल्स टू पाई/3 रेडियन लिख लो, राइट ना। हम जो भी बात करेंगे ना रेडियन में बात करेंगे, राइट ना। लेंथ ऑफ एन आर्क निकालनी है शायद, हाँ, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क, दे आर आस्किंग लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। थीटा दे रखा है, थीटा तो दे ही रखा है, रेडियस दे रखा है, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर,
निकल जाएगा ना। आगे बढ़ जाए। रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन मैं इसको करा देता हूं। देखो, दो इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, इसको एल ही मानता हूं जी, राइट ना। इसको मैं θ1 मान लेता हूं, इसको मैं θ2 मान लेता हूं, राइट ना। इफ इन टू सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंस एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, θ1 कितनी है 60 डिग्री है। इवन 60 डिग्री को 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180 कर लोगे, सॉल्व करने पे पाई अपॉन 3 रेडियन आ गया। यहाँ पे θ2 की बात करोगे, θ2 इज इक्वल्स टू 75 बाई 180, 75 इंटू 75 into pi by 180, this is also in a radian, कट जाएगा। so it's 5 pi by 12 रेडियन। θ1 एंड θ2 दे रखा है जी आपको, राइट ना। θ1 एंड θ2 हमारे पास है। θ1 एंड θ2 हमारे पास है। फॉर्मूला बताया था θ1 इक्वल्स टू L अपॉन R1, इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं, बिकॉज दे आर आस्किंग द रेशियो ऑफ द रेडियाई, राइट ना। इवन इससे मैं लिख सकता हूं R1 इक्वल्स टू L अपॉन θ1, राइट ना। और यहां से θ2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द सर्किल। तो इससे अगर मुझे R2 निकालना होगा तो मैं लिखूंगा लेंथ अपॉन θ2, हमें R1 अपॉन R2 चाहिए। θ2 कितने हमारे पास 5 पाई बाई, और ये कितने हमारे पास, तो आप इसको 5 पाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन, सो 5 बाई 4, तो रेशियो ऑफ रेडियाई कितनी हो गई 5:4। क्लियर है, कोई डाउट आ जाएगा ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन 7 भी हो जाएगा, द एंगल, फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा, है ना, एंड एंड्स ऑफ द टिप्स डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ दिस, तो लेंथ ऑफ एन आर्क हो जाएगा, सो यू गेट देयर थीटा, राइट ना। थीटा आएगा अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली रेडियन में, राइट ना। नाउ टू द क्वेश्चन नंबर 3 व्हिच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा तो ये होगा 3rd क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसमें क्या दे रहा है, a wheel makes 360 revolution in 1 minute, through how many radians does it turns in 1 second? अच्छा एक चीज बताओ, we have angle turned by clock hand in 1 minute and 1 rotation इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ना है कि नहीं है। अरे एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करती है, राइट ना। एक कंप्लीट, ऐसे मान लेते हैं यहां से चल करके पूरा यहां तक आई, एक कंप्लीट रोटेशन करी 1 मिनट में, राइट ना। तो उस केस में ऑब्वियसली 360 डिग्री की एंगल बनाएगी। कहीं से चला लो, कोई जरूरी नहीं यहां से चलाओगे, आप यहां से चला लो, यहां से चला लो, क्या फर्क पड़ता है, यहां से लो, ये यहां से चली, फिर ये कंप्लीट रोटेशन करते हुए यहां तक आई, फिर यहां पे आ गई, राइट ना। तो ये कंप्लीट रोटेशन करने पे 2 पाई रेडियन चलेगा, राइट ना। एक काम कर रहा हूं मैं, ये करूंगा एंगल टर्न बाय क्लॉक हैंड इन, इवन ये 1 मिनट के जगह पे 60 सेकेंड्स एंड इन 1 रोटेशन, स्टिल इट्स 2 पाई रेडियन ना। अभी मैंने कुछ नहीं किया जी, 1 मिनट को मैंने 60 सेकेंड्स कर दिया, बिकॉज दे आर आस्किंग एंगल थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड्स।
तो यहां पे मैं निकाल रहा हूं एंगल टर्न बाय क्लॉक हैंड इन 1 सेकेंड्स एंड इन 1 रोटेशन इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन। क्लियर हो गया? एक रोटेशन और 1 सेकेंड्स में, तो इसने कितने रोटेशन चलाना है? 360, राइट ना? सो आई विल से angle turned by clock hand in 1 seconds and 360 rotations, right now equals to 2 pi upon 60 into 360. Hope it's clear ना? This has to be in radian, इसे कट जाएगा, so 12 pi radian will be the answer. चेक कर लो, क्लियर है ना? ये दिया हुआ है, देखो एंगल टर्न बाय क्लॉक हैंड इन 1 रोटेशन एंड इन 1 मिनट इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, ये आपको पता है, देख लो ना यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल टर्न 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। राइट ना? देख लो, क्लियर है? आगे बढ़े, देखो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर है? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इवन हम लोग इस टॉपिक को हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे बाय टुमारो, राइट ना? टुमारो वी विल स्टार्ट दिस न्यू टॉपिक विच इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां से हमारा प्योर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो जाएगा। सो विल डिस्कस दिस टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, राइट? थैंक यू टीम एजुकेट।